नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है एलसीएम और एचसीएम और डे 1 है। तो दोस्तों, आज मैं इसमें पूरी तरह से पूरी तरह से इसके बेसिक टू हाई लेवल कंसेप्ट को बताने वाला हूं कि एलसीएम क्या होती है, एचसीएम क्या होती है। दोस्तों, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्यों होता है, इसकी चीजें क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, किस तरह से ये फाइंड आउट किया जाता है, इसके पीछे का राज क्या है, ये सारी राज मैं आज खोलने वाला हूं। जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज प्लीज सेशन को पूरे देखें। अब जो जो जानते भी है वो भी देखें, क्योंकि मेरी क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ वैसे चैप्टर है जो चाहे वो एचसीएफ एसएससी के एग्जाम हो या रेलवे की एग्जाम हो या डिफेंस के एग्जाम हो या बैंक के एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ की क्वेश्चंस आती है। तो इस एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस में हम हमेशा फंसते हैं और समझ ही में नहीं आता कि कब हमें एचसीएफ निकालना है, कब हमें एलसीएम निकालना है। इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, हर क्वेश्चंस की, हर चैप्टर की अपनी बेसिक कंसेप्ट और बेसिक थ्योरी होती है। बच्चे क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को सीखे बिना डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चल जाते हैं, जिसके कारण से जीवन भर उस चैप्टर में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए सारी दिक्कतों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक टू हाई कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं कि एक एक चीज को, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। ठीक है, ना तो हिंदी वाले को दिक्कत होगी ना ही इंग्लिश वाले की दिक्कत होगी। दोस्तों, ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस चलती है, इसे देखना ना भूले। इसे नहीं देखेंगे तो आपको पैटर्न नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चंस की पैटर्न किस तरह से आती है। ठीक है, साथ ही साथ मेरी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, इसे मॉक टेस्ट को देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मॉक टेस्ट आप नहीं देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से एक बार खींच कर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब तक कि आप बेहतरीन चीजें सीखने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से लाइक करना होगा और बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं एलसीएम की बात करूंगा। एलसीएम, ठीक है, क्या होता है ये एलसीएम, एलसीएम के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा एलसीएम, ठीक है। अब एम, एक एक चीज के बारे में बात, सबसे पहले मैं एम को लिया, सबसे पहले मैं एम को लूंगा। एम को लिया तो क्या हो, यहां पर मल्टीपल। मल्टीपल, सर मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। मल्टीपल का मतलब गुणज होता है। सही बात में बोले तो क्या हुआ, मल्टीपल का मतलब मैं किसी भी संख्या का यदि मल्टीपल लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि मैं 4 का मल्टीपल यानी 4 का गुणज, 4 का आप गुणज लेते हैं, 4 का आप गुणज लेते हैं, इसका मतलब 4 की पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। तो सर 4 का पहाड़ा क्या हुआ, 4 का पहाड़ा हुआ 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, है ना, 4 छक 24। देख रहे हैं सर कि इसका कोई अंत नहीं है, ये क्या हो रही है, ये चलती जा रही है, यानी ये अनंत, यानी ये इंफिनिटी तक चलती जाएगी। 4 का मल्टीपल क्या हो गया, 4 8 12 6 20, है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बताइए सर इसका जो मल्टीपल है वो कहां तक है ना, इसका जो मल्टीपल है कहां तक है। तो मैं देख रहा हूं कि 4 की जो मल्टीपल है वो अनंत है, 4 की जो मल्टीपल है अनंत है। अब इसने क्या बोला कि मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए। अब ये क्या, मैं सीएम को लेना चाहता हूं, तो सीएम का मतलब क्या होता है, CM4 होता है कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टी मतलब साधारण गुणज, साधारण गुणज, मैं यहां पर साधारण गुणज ले रहा हूं, ठीक है, साधारण गुणज। अब सर साधारण गुणज हिंदी में समझ, इंग्लिश में समझ, कॉमन मल्टीपल। तो सर कॉमन, दो चीजों में कॉमन देखी जाती है, एक चीज में कॉमन देखी जाती है क्या, नहीं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4 और 6, 4 और 6 का बोला गया, 4 और 6 का मुझे बोला गया 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल बताओ, 4 और 6 का कॉमन
कॉमन मल्टीपल बताओ। ठीक है, तो मैंने 4 का भी मल्टीपल लिया, 4 का मल्टीपल लिया तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया एंड डैश 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 कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। फिर मैंने 6 का मल्टीपल लिया, 6 ले लिया, 12 ले लिया, 24 ले लिया, है ना, सॉरी 12 दूनी 24, 14 दूनी 12, 4 दूनी 18, फिर क्या होगा 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 के 36, इस तरह से मैंने यहाँ पर भी इसे अनंत तक ले लिया। अब क्या बोला गया कि कॉमन मल्टीपल निकालो, कॉमन मल्टीपल निकालो। तो जब मैं यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लेने गया, जब यहाँ पर मैं कॉमन मल्टीपल लेने गया, जब कॉमन मल्टीपल लेने गया यहाँ पर कॉमन मल्टीपल, तो मैं देख रहा हूं सर यहाँ पर कि बहुत सारे मल्टीपल मुझे निकल के आ रहे हैं। क्या क्या कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहा है सर, 12 भी है यहाँ पर और यहाँ भी 12 है, उसके बाद सर 24 भी यहाँ पर है, 24 भी यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 12 का जो कॉमन मल्टीपल है, 4 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12 है, क्या है 24 है, क्या है 12 24, फिर 36 भी होगा, फिर 48 भी होगा। तो मैं यहां भी देख रहा हूं, यहां भी क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर कॉमन तो बहुत सारे हैं, कॉमन मल्टीपल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, 12 भी है, 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है। तो अब ये कंफ्यूज हो गया। अब बोला कि कॉमन मल्टीपल में किसे बोलूं, कोई 12 भी बोल सकता है, कोई 24 भी बोल सकता है, कोई 36 भी बोल सकता है, कोई 48 भी बोल सकता है ना डियर, कोई भी यहाँ पर कॉमन मल्टीपल बोल सकता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक तरकीब निकाली। क्या निकाली, इन्होंने बोला कि क्यों ना हम लिस्ट कॉमन नंबर ले लें। क्या ले लें, लिस्ट कॉमन नंबर ले ले, लिस्ट कॉमन नंबर ले ले, लिस्ट कॉमन नंबर, लिस्ट कॉमन नंबर, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इन्होंने सोचा क्यों ना हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें। अब देखो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, 12 24 यानी 6 12 का 6 4 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं 12। अब कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, अब 12 24 36 किसी से झगड़ा नहीं करेगा। यदि मैं बोल देता, मैं दो स्टूडेंट को बोल देता कि माय डियर आप 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालो, तो वो मुझे बोल सकता था ना कि सर 24, कोई मुझे बोलता सर 36, कोई बोलता सर 48, कोई बोलता और 60, है ना, तो कोई कुछ भी बोल सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने लिस्ट कॉमन फैक्टर जोड़ दिया, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल कर दिया, तो लिस्ट में सबसे पहले किसकी नंबर आई, 12, है ना, लिस्ट में सबसे पहले किसकी नंबर आई, 12। अब देखो कमाल, अब यहां पर कमाल क्या हुआ कि मैंने देखा कि 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम क्या निकल के आया, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल के आया सर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आया 12। ठीक है दोस्तों, 4 और 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकला 12। तो हम कॉमन मल्टीपल, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तय, समापवर्तय, है ना, लघुत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, तो एक ही बात है, वहां पर मैंने क्या निकाला, पहले सबसे पहले हिंदी में भी बता दूं कि हिंदी में क्या होते हैं, सबसे पहले अपवर्तय निकाला जाता है, अपवर्तय, अपवर्तय मतलब सर वही गुणज, अपवर्तय मतलब गुणज, गुणज मतलब सर मल्टीपल, गुणज मतलब मल्टीपल। ठीक है, अपवर्तय जब निकाल लेते हैं तो क्या निकालते हैं, साधारण अपवर्तय, साधारण अपवर्तय, मैं हिंदी वालों को बता रहा हूं, साधारण अपवर्तय। ठीक है, साधारण अपवर्तय के बाद फिर क्या निकाला जाता है, लघुत्तम अपवर्तय, लघुत्तम अपवर्तय। ठीक है ना, तो लघुत्तम अपवर्तय निकालने के बाद फिर क्या निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, तो आपने देखा कि अपवर्तय का मतलब गुणज, साधारण अपवर्तय का मतलब क्या होता है, साधारण अपवर्तय का मतलब होगा कॉमन मल्टीपल।
क्या होगा इसका हिंदी, इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। ऐसा क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तय, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पर और एक चीज बता रहा हूं आपको, बेहतरीन चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेगी आपको, कि अब आप देखो मैंने निकाला 4 और 6 का निकाल लिया, 4 और 6 का निकाल लिया, एलसीएम कितना 12 निकाल लिया, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम कितना निकाल लिया 12। तो अब देखो यहाँ पर जो लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, यानी एलसीएम जो होती है, एलसीएम जो होती है वो क्या करती है, नंबर क्या करती है, एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड करती है, ठीक है ना। यानी 4 से मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा, यानी 12 से मैं डिवाइड करूंगा एलसीएम को 4 से, तो कट जाएगी ना 3 टाइम्स। यानी फिर मैं 12 को डिवाइड करूंगा 6 से, तो कट जाएगी ना 2 टाइम्स। इसका मतलब सर जो एलसीएम होता है और जो नंबर होता है उन दोनों का क्या होता है, रेशियो ही तो होता है ना। क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। नंबरों का नंबर यानी एलसीएम जो निकल कर आता है, यहाँ जो एलसीएम निकल कर है, एलसीएम क्या करता है, एलसीएम दोनों नंबर को क्या करता है, दोनों नंबर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एलसीएम दोनों नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। इतनी समझ में आई। और एलसीएम से, एलसीएम को यदि नंबर से डिवाइड देते हैं तो उन दोनों का क्या निकलता है, संख्याओं का क्या निकलता है, अनुपात निकलता है, ठीक है दोस्तों। आइए आप सीखते हैं एचसीएफ के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं एचसीएफ के बारे में। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ में सबसे पहले हम सीखेंगे, इसका मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे किसके बारे में, फैक्टर के बारे में। सबसे पहले मैं फैक्टर के बारे में, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। अब मैं बोला कि 4 की गुणनखंड निकालो, 4 का फैक्टर निकालो, 4 का फैक्टर, तो 4 का फैक्टर क्या होगा सर, 4 किस किस के पारा में आएगी, 1 2 के पारा में और खुद 4 की पारा में। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि 4 यानी फैक्टर क्या होती है, सीमित होती है। फैक्टर क्या होती है, सीमित होती है। फैक्टर क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन हमने देखा मल्टीपल, मल्टीपल में क्या देखा, इन्फिनिटिव, मल्टीपल में क्या देखा, इन्फिनिटिव, ठीक है ना। इसीलिए इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिया जाता है, इसमें क्या लिया जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को निकाल लिया जाता है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकाल रहा हूं, 4 का जब फैक्टर मैं निकाल रहा हूं, सिर्फ फैक्टर निकाल रहा हूं, तो क्या देख रहा हूं 1 2 4। अब 4 की फैक्टर क्या 6 होगी क्या, 4 की फैक्टर क्या 5 6 7, 4 से 4 और किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं ना। अब सर यहां पर क्या हो गया, बोला कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर है ना। अब बोला कॉमन फैक्टर निकालो, सीएफ निकालो, सीएफ यानी कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर निकालने की बात की गई। सर कॉमन फैक्टर क्या ऐसे निकलेगा क्या, कॉमन फैक्टर ऐसे ही निकलेगा क्या, बोले नहीं। कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कोई 2 नंबर हमें लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 नंबर लेना होगा। तो मैंने ले लिया, फिर से वही ले लिया, 4 और 6 ले लिया। तो 4 का फैक्टर क्या था, 4 का फैक्टर जो था, 4 का फैक्टर क्या था 1 2 4, और 6 का फैक्टर क्या था 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब इसमें कहा गया कि कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर निकालो, ठीक है। मैंने जब कॉमन फैक्टर निकालने गया, देख रहा हूं एक भी कॉमन फैक्टर है, मैं देख रहा हूं 2 भी कॉमन फैक्टर है, और है क्या, नहीं है। तो सर यहां पर 2 कॉमन फैक्टर हो गया, फिर यहां पर झगड़ा हो गया आपस में। मैंने बोला, किसी से बोला कि 4 6 का कॉमन फैक्टर निकालो, कोई बोला सर 1 होगा, कोई बोल रहा 2 होगा। अब मैं किसकी बात मानूं, है ना, अब मैं किसकी बात मानूं। तो यहां पर आ गया, अब झगड़ा मत करो, इसमें एक मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, क्या निकल देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने गया तो देखा एक तो होती नहीं है, एक किसी का वैल्यू नहीं होता है। तो जब 1 और 2 दोनों में फैक्टर हो, तो मैंने देखा हाईएस्ट, यानी मैं देखा यहाँ पर हाईएस्ट मैंने सबसे लास्ट में कौन कॉमन है, तो मैं देख रहा हूं सबसे लास्ट में कौन है 2,
यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो बातें समझ में आई। जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो संख्या क्या लगती है, छोटी नजर आती है, लेकिन जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हो तो संख्या बड़ी नजर आती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल मतलब गुणज होता है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज होता है, और फैक्टर मतलब क्या होता है, उसका भाग होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रूव कर रहा हूं आपको, ये देखिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो कॉमन फैक्टर मुझे निकालने दिया गया, अब यहाँ पर क्या होता है, नंबर जो होते हैं, ये जो नंबर होते हैं वो डिवाइड होते हैं किससे, एचसीएफ से। नंबर किससे डिवाइड होते हैं, एचसीएफ से। यानी नंबर मेरा क्या है 4, तो यहाँ पर डिवाइड हो गए किससे, एचसीएफ कितना 2, तो पूरी पूरी डिवाइड हो गए ना। यदि पूरी पूरी डिवाइड हुए तभी हम कह सकते हैं कि उनका वो एचसीएफ है। फिर 6 से में जो डिवाइड करना 2 को, तो कितना हो गया यहाँ पर 3, यानी 2 से 4 को डिवाइड किया 2, 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3। यानी यहाँ पर सर एलसीएम में मैं क्या देख रहा था, एलसीएम डिवाइड होती है नंबर से। एलसीएम क्या होती है, डिवाइड होती है नंबर से। लेकिन एचसीएफ क्या डिवाइड होती है, एचसीएफ नंबर डिवाइड होती है एचसीएफ से, नंबर डिवाइड होती है एचसीएफ से। ये छोटी चीजें, ये 2 छोटी चीजें आप मेरे साथ रिवाइज करें कि एलसीएम संख्या क्या करता है, एलसीएम को भाग लगाता है। संख्या क्या करता है, एलसीएम को भाग लगाता है ना। और एचसीएफ क्या करता है, संख्याओं को भाग लगाता है, ठीक है ना। एचसीएफ क्या करता है, संख्याओं को जाके भाग लगाता है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी 2 चीजों को आप याद रख सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर कि कितना हो गया, यहाँ पर मल्टीपल 12 हो गया, और यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ पर एचसीएफ 2 हो गया, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को वहां से क्या करता है, निकाल लेता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि एलसीएम का नंबर जो होगा वो दोनों नंबर का क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी एलसीएम का जो नंबर होगा वो दोनों नंबर का क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूं, यहाँ पर दोनों में 2 चीज देखा कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या देखा मैंने, ये जो संख्या देखा 4 और 2 देखा, 6 और 2 देखा, इससे क्या पता चला, यानी सर नंबर में क्या छुपा होता है, नंबर में क्या छुपा होता है, तो नंबर में क्या छुपा होता है, एचसीएफ छुपा होता है। नंबर के अंदर क्या है, एचसीएफ है ना। यानी इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसका मतलब एचसीएफ संख्या का क्या होता है, एचसीएफ संख्या का आत्मा होता है। एचसीएफ संख्या का क्या होता है, आत्मा होता है। जितनी भी संख्या होती है उस सारे संख्या के अंदर एचसीएफ विद्यमान होता है। जितनी भी संख्या होती है उस सारे संख्या के अंदर एचसीएफ क्या होता है, विद्यमान होता है। इसलिए हम संख्या के अंदर आत्मा किसे कहेंगे, एचसीएफ को कहेंगे, क्योंकि एचसीएफ मेरी निकल गई तो चुटकियों में हम उसे क्या कर सकते हैं, संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, ठीक है। चलिए मैंने कहा आपसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 यानी एग्जांपल नंबर 1 में देना चाहूंगा। एग्जांपल नंबर 1 मैंने बोला कि आप 40, 20, 60 और 80 का एचसीएफ निकालो, ठीक है ना। तो सर एचसीएफ निकालने की बहुत सारी तरीके होती है, एचसीएफ निकालने की बहुत सारी तरीके होती है। कौन सी तरीके से निकालो, तो मैंने बोला पहले फैक्टर मेथड सीख लीजिए, जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य विधि द्वारा निकाल लेना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 40, 20, 60, 80, ठीक है, मैंने इससे यहाँ पर निकाल लिया, ऐसे किया। अब मैं देख रहा हूं सभी किससे जा रहे हैं, ये 2 से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 20, फिर ये होगा 10, फिर ये होगा कितना 30 और ये हो जाएगा 40, फिर 2 से 2, यानी सारी संख्या जिस संख्या से आप भाग लगाओगे उसी संख्या से पूरी संख्या कटनी चाहिए। फिर 2 से लगाया, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया कितना, ये हो गया 15 और ये हो गया 20। अब मैं देख रहा हूं कि मैं 2 से यदि भागा लगाऊं तो क्या सब कटेगी कि नहीं, सब नहीं कटेगी। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, 5 से भागा लगा रहा हूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौके 20। अब देखिए दोस्तों
यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक संख्या से भागा लग जाए। मैं 2 से दूंगा तो सिर्फ ये भाग लगेगी, 3 से दूंगा तो सिर्फ ये भाग लगेगी, 4 से दूंगा तो सिर्फ ये भाग लगेगी। इसका मतलब जिस संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगा उसका गुणज क्या होता है? उसका गुणज क्या होता है? HCF होता है। उसका गुणज क्या होता है? HCF। यानी HCF क्या है? 2 इंटू 5, यानी 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। HCF कितना हो गया? 20। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है HCF निकालने का। दूसरी तरीका क्या हुआ? LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए आपको और डिवाइड करना होगा। आपने 2 से डिवाइड किया 1, फिर आया 1, फिर आया 3, फिर आया 2। अब किसी से नहीं होगी, आप इसे इंटू कर दो। तो यहां तक आपकी कितनी आई थी? 20। फिर यहाँ 2 3 2, यानी 2 3 2। एलसीएम कितनी आ रही है? 20 दूनी 40, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कितनी आ रही? 240। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों का जो, इन चारों संख्याओं का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आ गया 240, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया? 20, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 20। तो मैं बोलूंगा इन संख्याओं का यदि अनुपात निकालो, मैं बोलूं इन संख्याओं का अनुपात, मेरा क्वेश्चन यह है कि संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का यदि मैं अनुपात निकालूं, दोस्तों हम लोग प्रत्येक चैप्टर सॉल्व करने से पहले उसके पीछे बहुत ही रिसर्च करते हैं और नई नई चीजें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि एग्जामिनर भी तो वही करता है ना। एग्जामिनर भी क्या करता है? वो कोई नई प्रोसेस, कहीं नई सोर्सेस नहीं लाता, वो अपने क्वेश्चंस को, अपने चैप्टर को उस पर रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद आप लोग को क्या करता है? एग्जाम पेपर में दे देता है। ठीक है, तुम यहां से संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं ना, तो वह संख्या का अनुपात निकालो। तो संख्या का अनुपात जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का अनुपात तो किससे जाएगा? मुझे पता है नंबर, HCF से कौन भाग लगता है? HCF से संख्या भाग लगती है। तो अब यहाँ पर HCF से यदि संख्याओं को भाग लगाएंगे या ऐसे भी हम निकालेंगे, दोनों स्थिति में यदि संख्याओं का अनुपात हम निकाले तब भी क्या निकल जाएगा, और HCF से भाग दे दे तब भी निकल जाएगा। तो 40 से 20 से 40 को भाग देते तो कितना निकल के आया? 2। फिर कितना निकल के आएगा? 1। फिर कितना निकल के आएगा? 3। फिर कितना निकल के आएगा? 4। यानी मैं देख रहा हूं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यानी A अनुपात B अनुपात C दी रहेगी तो इससे भी, और LCM दी रहेगी तो हम संख्या निकाल सकते हैं, है ना। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो देखिए मैंने उल्टा गेम खेला, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, यहां से 0 0 0 काट देंगे, सभी संख्याओं का अनुपात निकलेगा, या HCF से आप इसे भाग लगा देंगे तब भी आपकी संख्याओं का अनुपात यहाँ पर निकल रहा है। इसका मतलब सर कि इसी से पता चलता है कि संख्या जो होती है, यानी नंबर जो होती है, नंबर के अंदर कौन वास करता है? HCF। HCF, क्योंकि नंबर की जो नंबर में जो HCF है उसकी वो आत्मा है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन ले लिया और आपको दिया कि बोला 15 45 और 60 का HCF निकालो, का 60 का HCF निकालो। ठीक है ना। HCF और LCM, HCF LCM दोनों निकालो। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 15 45 और 60, यहाँ पर मैं सबसे अधिक किस संख्या से भाग दे सकता हूँ? तो 5 से। तो 5 से 15, 5 9 45 और 12 पंचे 60। और किससे भाग दे सकता हूँ अधिक से अधिक? 3 से। 1 3 4। अब दे सकता हूं क्या? नहीं, किसी भी संख्या से मैं भाग नहीं दे सकता, वही संख्या से भाग देना है जो पूरा कट जाए। वो क्या होता है? वो सिर्फ HCF होता है। यानी HCF यहाँ पर कितनी हो गई? 5 गुने 3, यानी HCF कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है ना। अब मुझे LCM निकालना हो तो क्या करेंगे? फिर 2 से भाग लगाएंगे, ये 3 ये 2, है ना। फिर मुझे क्या करना होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, तो LCM क्या है? LCM मेरा पास हो गया 5 गुने 3, तो पहले से था। इसका मतलब देखो सर, इससे ये भी समझ में आ रही है कि LCM के अंदर HCF भी है, LCM के अंदर आपका HCF भी है और नंबर में भी है। यानी HCF कहाँ कहाँ नहीं है? यहाँ ऑलरेडी है, फिर उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी LCM के अंदर HCF भी है और नंबर के अंदर भी HCF है। ये बातें को आप दिमाग में बैठा ले कि नंबर के अंदर भी HCF है और LCM के अंदर भी HCF है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर मैं क्या हो गया 5 दिए 15 और यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 2, 15 दूनी 30, 30 दिया 90 और 90 दूनी 180, यानी एचसीएफ क्या हो गया। अब देखो आप इस संख्या से भाग लगाओ, कट रही है ना 6 से 45 से 15 से, और यहाँ पर यदि बोला कि आप तीनों संख्या का अनुपात निकालो, तीनों संख्या का अनुपात निकालो, तो 15 से भाग लगा देंगे, 1 अनुपात 15 तिया 45 अनुपात 15 चौका 60, यानी 1 अनुपात 3 अनुपात 4 निकल आई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस जो रेशियो हम सीखे हैं इसके बेसिस पर भी आपको हम मैथ्स दें। ठीक, आपको क्या रहेगा कि दो नंबर का रेशियो, दो संख्याओं का, दो नंबर का रेशियो, दो का रेशियो, दो नंबर का रेशियो क्या दिया है आपको 2:3 दिया है। ठीक है 2:3 है, हाँ, और उनका क्या है, उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ 8 है, उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो नंबर का रेशियो 2:3 है, उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एचसीएफ को उसके नंबर के रेशियो से गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा, यानी 8 × 2, यानी क्या होगा 16। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 8 × 3 क्या होगी 24, है ना। तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 24। अब मुझसे क्या बोला है, अब मुझसे क्या बोला गया कि इसकी क्या निकालो, दो नंबर का रेशियो 2:3 है, उनका एचसीएफ 9 है, उनका एचसीएफ 9 उसका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है कि जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में 2 होगा और क्या होगा 3 होगा, यानी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख गए होंगे कि दो नंबर का रेशियो, मैंने दो नंबर का रेशियो यहाँ पर निकाला ना, 3 नंबर का रेशियो, इस रेशियो को यदि एचसीएफ से गुना कर दे, देखिए 15 एकम 15 हो जाएगा ना, यहाँ पर मैं नंबर निकालू पहला नंबर, तो इस 15 को इसके रेशियो से इंटू कर दूं तो देखो हो रहा है ना 15, फिर दूसरी संख्या क्या हो रही है 15 तिये 45, यानी कितना हो रहा है 45, फिर तीसरी संख्या में यदि निकालू 15 चौके 60, कितनी हो रही 60, है ना। वही काम मैंने यहाँ पर किया कि दो नंबर का रेशियो दिया हुआ था 2:3, उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। मैं और भी एक मैथ देता हूं, यदि दो नंबर का, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात क्या है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है, यदि 3:5 है, यदि उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ 5 हो तो, 5 हो तो एलसीएम बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 3 × 5 यानी 15, फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी सर 5 × 5 यानी क्या होगी 25। अब इसका एलसीएम मुझे निकालना है, तो दोनों में कॉमन में देखा 5 और फिर क्या अनकॉमन है 3 × 5, ये मेरा क्या हो गया 75, मेरा क्या हो गया 75 मेरा एलसीएम हो गया, और 15 तो मेरा एचसीएफ है ही, और दोनों साथ ही साथ संख्या भी निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है, लिख लीजिए कॉपी में, लिखते जाइए और खींच कर लाइक कीजिए। मैं देख रहा हूं कि लाइक नहीं हो रही है, खींच कर लाइक कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन चीजें इसमें मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, जो आप लोग अभी तक झूठ झूठ पढ़ते आ रहे हो, अभी तक सभी चीजें झूठी झूठी पढ़ते आ रहे हो, वो मैं दिखाना चाहता हूं। वो किससे पता चलेगा, फ्रैक्शन से। अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन यानी सर भिन्न, यानी क्या पढ़ने वाले हैं भिन्न। ठीक है ना,
यानी क्या होता है, भिन्न में क्या देखा गया है कि भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम, फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम, है ना। यानी सर भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। तो यदि भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो, यदि भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला। यदि मुझे यहाँ पर भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो, नंबर 1 आपसे बोला कि भिन्नों का एचसीएफ बताओ, यानी फ्रैक्शन का क्या बताना है, भिन्नों का एचसीएफ। तो सर फ्रैक्शन में क्या क्या चीज होता है, आप मुझे बता सकते हो क्या। सर फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बहुत को लग रहा होगा कि सर ये चीज क्यों बता रहे हैं। माय डियर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, उनकी आज के साथ आज की क्लास लेने के बाद उनका भला हो जाएगा, है ना। उनकी जो बेसिक जो चीज है जिनके कारण उनको एचसीएफ और एलसीएम बहुत हार्ड लगता था, वो आज के बाद ठीक हो जाएगी। सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अंश, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हर। ठीक है, तो भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ यदि मुझे निकालना हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। ठीक है, जो आपको निकालना है उसी का अंश निकलेगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मुझे यदि भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, और ये आती है एग्जाम में, भिन्नों का एलसीएम। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी जो आपको दिख रहा है वही न्यूमरेटर का होगा, आपको एचसीएफ दिख रहा है तो वही न्यूमरेटर का होगा, और उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूमरेटर मतलब होती है अंश और डिनोमिनेटर मतलब होती है हर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपसे कहा गया एग्जाम्पल नंबर 1, मैं यहां पर ले लेता हूं, आपसे कहा गया कि 5/8, ठीक है, 5/8, 25/18, ठीक, और 35/27, ठीक ना। इसका क्या निकालने बोला, दोनों चीज निकालने बोला, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है ना। सबसे पहले मैं एलसीएम निकालने गया, तो एलसीएम जब निकालूंगा तो क्या होगा, 5, 25, 35 का क्या होगा एलसीएम, तो 5, 25, 35 का एलसीएम मैं निकालने जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है 5, 25 और 35 का एलसीएम क्या होगा। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 7 जा 7 5 जा 35, यानी 5 5 जा 25, और 25 7 जा क्या होता है सर, 25 7 जा होगा 175। ठीक है, कितनी हो गई, 175 हो गई। अब मुझे क्या निकालना, नीचे वाला का एचसीएफ। तो मैं देख रहा हूं ये 2 की टेबल में आती है, ये 3 की टेबल, 2 की टेबल दोनों में आती है, और ये 3 की टेबल में आती है। तो जब मैं इसका एचसीएफ निकालने गया, यानी मैं इसका एचसीएफ जब निकालने गया, तो देख रहा हूं कि इसमें तो किसी में भी कॉमन आ नहीं रही है, किसी से भी टेबल से तो कट नहीं रही, ये 2 से कट रहा है तो ये दोनों कट रहा है, ये 3 से कट रहा है तो ये दोनों 3 से कट रहा है ना। तो 8, 18, 27 की तो एचसीएफ आ ही नहीं रही है, ना 2 से पूरा पूरा कट रहा है, ना 3 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब सर इसका जो एचसीएफ है वो 1 है, यानी यहाँ पर जो मेरा नंबर आ गया वो क्या आ गया, 175। 175 क्या है, भिन्नों का क्या है, लॉस ऑफ है। ठीक है, आई समझ में। अब मैं आपको एक हकीकत चीज बताना चाहता हूं, जहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, जहां पर 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं।
क्या गलती करते हैं, देखिए यदि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 63/9, ठीक है, उसके बाद लिखा है 3.9/17, फिर उसके बाद लिखा है आपके पास 36/51, ठीक है। और इन संख्याओं का क्या निकालने बोला, इसको बोला एचसीएफ निकालो, ठीक है। मैं अभी एक चीज बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे, आप इसे ठीक करोगे ना, इसे 63/9 लिखोगे, इसे क्या करोगे 77/51 और 9 कितना होगा 60/17 होगा, फिर दूसरा क्या होगा 36/51 होगा, यही होगा ना। और आप क्या करोगे 63, 60 और 36 का एचसीएफ कितना होगा, 63, 60 और 36 का एचसीएफ, 63, 60 और 36 का एचसीएफ हम निकालते हैं, तो मैं देख रहा हूं 63, 60 और 36, तो कोई भी टेबल से यहाँ पर नहीं कट रही है, मैं देख रहा हूं यहाँ कोई भी टेबल से नहीं कट रहा है। मैं इसे यहाँ पर 54 कर दूं तो ठीक रहेगा, इसे 54 कर दो तो आपको बताने में सुविधा होगा, इसको 54 कर दीजिए। जो चीज बताना चाह रहा हूं वो चीज नहीं होगा, इसे 54 कर दिए, है ना। तो यहाँ पर देख रहा हूं 54, 60, 36 का एचसीएफ क्या होगा, 54, 60, 36 का एचसीएफ क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 9, 17, 51, 9, 17, 51, 9, 17, 51 का कितना हो जाएगा, 9, 17, 51 का एलसीएम, तो 9, 17, 51 का एलसीएम हो जाएगा, मैं यदि निकालूं 9, 17 और 51 का एलसीएम यदि निकालते हैं तो कितना हो, 3 से डिवाइड हुआ, यहाँ पर 17 हुआ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर 17 हो जाएगा, यानी यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ फिर 17 से किया तो 3, 1, 1, यानी 3 गुने 17 गुने यानी 9 गुने 17, 9 गुने 17 यानी 17 नमा कितना होता है, तो 17 नमा 153 होता है, तो मैं देख रहा हूँ 153, मैं देख रहा हूँ 153। तो आपको लगेगा कि सर ये तो सही है, आपको क्या लगेगा कि मैंने 54/9, 60/17, 36/51, 6/9 गुने 17 का जब मैंने निकाला एचसीएफ, तो ये सही है, पर ये बिल्कुल ही गलत है, ये मैं प्रूव कर दूंगा आपको। एग्जामिनर इसी चीजों पर रिसर्च करता है कि आप 54/9, 60/17, 36/51 का आपने निकाला तो 6/153 हुआ, गलत क्यों हुआ, गलत इसलिए हुआ कि ये भिन्न क्या बोलता है कि पहले आप इसे हल करें, भिन्नों को हल करें, पहले भिन्नों को हल करें, भिन्नों को हल करें, जब तक आप भिन्न को हल नहीं करें, यानी हल करके क्या करना है, हल करके छोटा करना है, हल करके छोटा करना है, क्योंकि हमने क्या सीखा, एचसीएफ, एचसीएफ हमने क्या सीखा सर, हमने सीखा संख्या क्या करती है, एचसीएफ क्या करती है, एचसीएफ क्या करती है, संख्याओं को भागा देती है, यानी नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। आप जब इससे आप भागा लगाने जाओगे इसे, तो क्या ये पूरा पूरा कटेगी, क्या नहीं कटेगी, ये पूरा पूरा नहीं कटेगी, इसलिए ऐसा होता है। तो क्या करेंगे इसे हम पहले इसे छोटे फॉर्मेट में कर लेंगे, 54/9 कॉमा 60/17 फिर 36/51, इसे क्या करेंगे तोड़ लेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये नहीं कटेगी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 से कट जाएगी, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब इसकी नंबर निकालनी है 6/1, 60/17 और दूसरी क्या करनी है 12/17। अब इसका मैं एचसीएफ निकालता हूं तो 6, 60, 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 6, और 1, 17, 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1, 17, 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रूव करके आपको दिखा दे रहा हूं, अब मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूं, है ना, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए। तो देखिए अब सारे संख्या को मैं भाग लगा रहा हूं, यहाँ देखो 54/9 को मैं भाग लगाऊंगा तो उलट जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी 17/6, है ना, यहाँ 17 क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, कॉमा मैं दूसरी संख्या को भाग लगाना चाह रहा हूँ 60/17 को भाग लगाऊंगा तो उलट जाएगी, ये 17/6 हो जाएगी, कॉमा मैं 36/51 को भाग लगाना जा रहा हूँ किससे 17/6 से, 17/6 से, तो अब देखो सबकी सब यहाँ पर कट रही है, सबकी सब यहाँ पर क्या हो रही है कट जा रही है, तो क्या हो रहा है देखो 6 से कट गया, यहाँ पर 6 नमा 54 और 9 से 9 कट गया, फिर यहाँ 17 से 17 कट गया और 6 से 10 कट गया, है ना, फिर यहाँ 17 से 51 कट गया और 6 3 18
चौथरी 18, 18 दूनी 36, यानी सारी संख्या यहाँ पर कट गई। तो आपको यहाँ पर प्रूफ हो गया कि सर ये जो संख्या था, पहले जो संख्या निकल के आया था 6/153, वो उसका एचसीएफ नहीं होगा, बल्कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 6/17 होगा। ठीक है, तो ये गलती से आप बचे, क्योंकि ये गलती आपको बहुत ही भारी पड़ती है। अब इसमें किस तरह की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आती है वो मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि 4 घंटी है, 4 घंटी है, आपके पास कितनी घंटी है, 4 घंटी है। एग्जाम्पल में देना चाहूंगा कि 4 घंटी है और 4 घंटी अलग अलग समय पर बजती है। जैसे कि एक घंटी बजती है 4 सेकेंड में, दूसरी घंटी बजती है आपकी 20/25 सेकेंड में, और तीसरी घंटी आपकी बजती है 1.3/7 सेकेंड में। इस तरह से घंटियां बजती है। ठीक है, इस तरह से आपकी घंटियां बजती है। तो सभी घंटियां एक बार कितनी बार बजेगी, ये 4 सेकेंड, ये 20/25 सेकेंड, 1.3/4 सेकेंड, है ना, 4 सेकेंड में बजती है। ठीक है, तो सभी घंटियां, तो सभी घंटी एक साथ, सभी घंटी एक साथ कब बजेगी। ठीक है, एक साथ कब बजेगी। इस तरह की दोस्तों, इस तरह की सवाल रहती ही रहती है, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4/1, इसे मैं काट लूंगा, इसे 5 से डिवाइड किया तो 4, और इसे क्या हो गया 5, 7 3 10, तो यहाँ देख रहा हूं मैं 10/7। अब मैं इसे निकालूंगा तो इसमें हमेशा एलसीएम ही क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि एलसीएम इसलिए निकालना पड़ता है, ये चारों के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें बार बार देखते हैं कि इस तरह के सवालों में हमें एलसीएम क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि एलसीएम क्या है, वो सबसे छोटी, वो सबसे कम गुणज है जो एक साथ होती है। यानी उसके अंदर उस, जैसे कि मैंने बोला कि 4 और 6 का गुणज क्या है, 12 है, एलसीएम 12 है, इसके अंदर 4 भी है, इसके अंदर 6 भी है, ये सभी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या निकलेगा एलसीएम, तो 4 4 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 4 10 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो गया। ठीक है, और 1 5 7 का एलसीएम क्या होगा 1, यानी सर 20 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद सारी घंटियां एक साथ बजेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरे कंसेप्ट को बताने की कोशिश किया हूं। इसके अलावा और भी एक चीज होती है, वो क्या होती है मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो पहली संख्या होती है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसमें यदि हम पहली संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना, बट्टे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। यदि हम दूसरी संख्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम अपॉन क्या हो जाएगा पहली संख्या। इसी तरह से हम यदि एचसीएफ निकालें, हम यदि यहाँ एचसीएफ निकालेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम हो जाएगा, और उसी तरह से यदि हम एलसीएम निकालें तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको डे 1 में कुछ कंसेप्ट, कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाना कोशिश किया। दोस्तों मेरे पास ये बहुत सारे मैथ्स है जो आपको अभी सॉल्व करने हैं। मैं आपको ये जितने सारे ये सारे सम्स को मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और कल हम इस सारे सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और इसके अंदर की कॉन्सेप्ट को आपको मैं बताऊंगा। तो ये सारे आप होमवर्क ले लें और घर में जाके खूब मेहनत करें। क्लास को एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, पर मेहनत करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता आपके हाथों में नहीं आएगी। तो हैव अ टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, इस सेशन को आप जरूर देखें, बार बार देखिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको नई चीजें मिलती है। तो हैव अ टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों को ख्याल रखें, अब मस्त होकर पढ़ते रहें। ठीक है, इस तरह से बेहतरीन सेशन को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।